अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश जो कि दी एंड होने जा रहा है। कल आप इस ड्रामा सीरियल की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे जिसमें इस पलक की हकीकत खुलनी है इस हमजा के सामने। जैसे कि हमने आपको बहुत पहले से ही मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो में बता दिया था। अभी तो हमजा जिसका राज फाश होता है इस पलक के आगे, वो शेर खान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि उसे शहर से बाहर भेज दो, वरना तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरे सर पे मंडला रही है। ये सब सुनकर तो फलक बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मेरी बेटी के साथ उसने ऐसा सब कुछ किया, मगर इस फलक को अपने करतूत नजर नहीं आएंगे। अब उधर नवाल तो बहुत ज्यादा परेशान है कि जिस तरह से ये धमकी देकर गई है फलक, वो तो कुछ भी कर सकती, मुझे तो डर लग रहा है। तो कबीर भी नवाल को साफ साफ कह देता है, नवाल जब तक वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है पकड़े नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वहाँ पर पुलिस भी शेर खान की तलाश जारी रखती है। अब इससे पहले कि शेर खान पकड़ा जाता, हमजा के सारे करतूत सबके सामने आते, मगर अब की बार तो इस फलक के सारे लक्षण सामने आते हैं इस हमजा के। एक दिन फलक की दोस्त अनम उसके घर मिलने आती है। फलक तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और यूं ही अपने दुख भी उससे बांटती है। खास तौर पर वो ये बताती है कि हमजा ने उसकी बेटी के साथ क्या किया, उसने उसकी किडनैपिंग करवाई, क्योंकि हमजा की इस हरकत की वजह से फलक बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिर ऐसे में अनम ने फलक को आईना दिखा दिया, नवाल और हमजा दोनों के बीच में कितनी गलतफहमियां पैदा की तुमने। हमजा जो अभी अभी बाहर से आया था ये बात सुनकर वहीं पर ठहर गया कि ये फलक की दोस्त क्या कह रही है, तो चुप के वो सारी बातें सुनने लगा। फिर फलक उसके बाद तुमने कबीर और नवाल दोनों पर झूठा इल्जाम लगा दिया। फलक तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो उसी वक्त हमजा एंट्री मारता है यहाँ पर फलक के सामने। आज उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया, उसके तो आज जैसे पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आते ही फलक से नवाल के मुतल्लिक कहता है, इतने सालों मैंने उसका इंतजार किया और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी हमजा फलक के दोनों बाजू से पकड़ लेता है, क्यों किया तुमने ऐसा। अब ये सब फलक की दोस्त ने देखा तो वो फौरन यहाँ से खिसकने की करती है, यानी 9-2-11 हो गई। तो हमजा फलक पर चिल्लाते हुए से जोर से पीछे धक्का देता है, जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा। तो फलक गिड़गिड़ाने लगी, हमजा हमजा क्या हो गया आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमजा उस पर चिल्लाने लगा, ये सब कुछ तुमने पैसों की खातिर किया है ना। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। मगर फलक तो झूठ बोलकर टसवे बहाकर उसे समझाती है, उसे मनाती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो हमजा आप चाहिए थे। तो हमजा उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, झड़कता है, बकवास बंद करो अपनी, नवाल ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा और तुमने उसके साथ क्या कुछ किया। तुम एक खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और तभी वो उसे थप्पड़ का इशारा भी करता है। तो अभी ये फलक आ गई अपनी औकात पर, हमजा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। ये फलक शुरू से यही कुछ तो करती आई है। फलक ने अपनी मोहब्बत का पैंतरा चलाया मगर अब नहीं चला। इसी वक्त सोफिया बेगम आई, हमजा क्या हुआ, क्यों गुस्से में उतने। अब इस फलक की तो हकीकत सारी खुलकर आ गई। अब ये हमजा फलक को क्या सीधा करता तो उसे तो अपने लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि अब की बार शेर खान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है और बिल आखिर वो शेर खान अपना मुंह खोल लेता है कि उसे ये सब कुछ करने को कहा हमजा ने। अब जब पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन करके कबीर को ये हकीकत बताई, आपके बेटी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमजा हाशिमी है। कबीर तो ये सुनते ही दंग रह जाता है, क्या कहा आपने, ये सब कुछ हमजा ने किया है। ये हकीकत जानने के बाद तो कबीर को शदीद गुस्सा आता है, बस नहीं चलता कि उसका खून कर दे। नवाल को बताया तो उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई कि हमजा इस कदर गिर सकता है। हमारी बच्ची पर जुल्म करने वाला हमजा था। वहाँ पर हमजा जिसे फिलहाल यही इत्तला मिली है कि शेर खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। बाहर लॉन में ठहरे बहुत ज्यादा परेशान हाल था, तो ऊपर से उसकी वालदा इस हालत में उसे देखती हैं, तो नीचे अपने बेटे के पास चली गईं, उसे समझाने लगी, तसल्ली देने लगी। उन्हें तो यही लगा था कि फलक की वजह से परेशान है, उसकी हकीकत जो सामने आई है। मगर ये तो हमजा की वालदा को कुछ देर बाद ही मालूम होने वाला है कि हकीकत क्या है उनके बेटे की। उनके बेटे ने कारनामे आखिर कौन से सर अंजाम दिए हैं। फिलहाल उसे तसल्ली दी, अगर इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार किसी और के हाथ में दे देना तो बेटा फिर ऐसे ही होता है। बस अब तुम परेशान मत हो। अभी तो इस बेटे ने परेशान होना है, क्योंकि औरों का सुकून इसने बर्बाद किया है, मासूम बच्ची पर जुल्म किया है। तो फिर अब की बार ये हमजा फिर तैयार हो जाए। कुछ ही देर बीती थी, उसकी वालदा हमजा को समझा रही थी, दिलासा दे रही थी कि उसी वक्त पुलिस की नफरी अरेस्ट वारंट लेकर आ जाती है। हमजा की वालदा तो फिर से परेशान हो गई कि ये पुलिस फिर से क्यों आ गई। इंस्पेक्टर साहब खैर तो है आप यहाँ पर। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर हमजा की करतूत बताता है, आपके बेटे ने कबीर की बेटी इल्हाम को किडनैप करवाया था, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, वो बंदा मिल चुका है और अब हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं, ये है इनका अरेस्ट वारंट। ये सुनकर तो हमजा की वालदा भी परेशान हो जाती हैं कि हमजा इस हद तक चला गया।
अब जैसे ही हमजा को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी तो इस फलक की नजर पड़ती है कि पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। हमजा हमजा कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? पुलिस तो लेकर चली गई। तो वो सास के पास आती आंटी ने कहाँ लेकर जा रहे हैं? आंटी प्लीज रोके इनको। सोफिया बेगम जो कि फलक की हरकतों से तंग तो थी ही, उसी वक्त अपने गार्ड और नौकरानी को आवाज देती हैं, इसे बाहर निकालो इस घर से। गार्ड और नौकरानी हाथ लगाते डरते हैं। तो सोफिया बेगम मजीद चिल्लाई, सुना नहीं तुम लोगों ने? अब वो सब इसे निकालने लगे तो फलक चिल्लाने लगी, आंटी प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ये मेरा भी घर है, छोड़ो मुझे। वो चिल्ला रही है और गार्ड्स और नौकरानी उसे धक्के देते हुए यहाँ से निकाल ही देते हैं। वो आखिर कहाँ जाएगी? अपनी दोस्त अनम के पास। अब हमजा जो कि गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है तो नवाल और कबीर उसकी खबर लेने आते हैं। कबीर हमजा से कहता है, मेरी बेटी को बीच में क्यों लाए तुम? शुक्र करो इन सलाखों के पीछे हो, अगर बाहर होते तो जान से मार देता तुम्हें। अब कबीर जिसे पुलिस वाला बुला लेता है और यूं ही हमजा जो कि नवाल को शर्मिंदा निगाहों से देखता है। हमजा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले, इतने कम ज़र्फ और घिरे हुए, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, फलक ने तुम्हें क्या बना दिया। अब हमजा जो कि कर तो बहुत कुछ चुका है, शर्मिंदा निगाहों से बस नीची नजरें करता है, क्योंकि आज वो नवाज से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। अब फलक जिसका ठिकाना तो कोई नहीं बचा, अपनी जिंदगी अपने रिश्ते खुद ही बर्बाद कर चुकी है। किसी से वफा न की तो इसे क्या वफा मिलती। और बाकी रही अनम के घर जाने की बात, तो कुछ दिन तो ये बर्दाश्त कर सकती है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन यही अनम फलक की फितरत को अच्छी तरह जानती है, उससे कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। यूं फलक दर बदर की ठोकरें खाएगी और होप सो एट द एंड इस फलक का अंजाम यही हो जाना चाहिए कि इसी किसी घर में नौकरानी लगना चाहिए, या फिर हो सकता है इसका एक्सीडेंट दिखाया जाए। खैर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस फलक का अंजाम क्या होगा? और इस हमजा का अंजाम क्या 15-20 साल बामुशक्कत कैद है, क्योंकि पुलिस अब इसे आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं। यूं फलक और हमजा अपना अपना अंजाम देख लेंगे। हसरत ने किसी और के दामन को नहीं बल्कि इनके अपने दामन को ही जला दिया और ये पूरी जिंदगी अब पछताते रहेंगे। और वहाँ पर नवाल और कबीर इल्हाम के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे और ये अच्छी तरह केस भी जीत चुके हैं, क्योंकि हमजा की हकीकत तो सामने आ गई। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस फलक का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या ड्रामे में दिखाने वाले हैं इसकी मौत, या फिर इसे औरों के मोहताज कर दिया जाएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का